बाबू का शरीर तो पूरा वैसे ही जैसे हम दफनाए थे वैसे ही, थोड़ा बहुत 5% डैमेज हुआ था, बाकी तो पूरा वैसे ही पूरी खड़ी बॉडी थी, एकदम पूरा खड़ी बॉडी। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जौनपुर जिला एक ऐसा जिला बन चुका है जहां पर कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई किसी की जान ना ले लेता हो। अनुराग केस एक ऐसा मामला आता है जो कि माता पिता के सामने ही बच्चे का गला उतार दिया जाता है और 5 महीने हो गए अभी वो माता पिता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और यहाँ तक कि अपराधियों के लिए हर सबूत हर गवाह है, इसके बाद भी अपराधियों की बेल हो जा रही है। हम इसी जौनपुर जिले में है, राउतपुर ग्राम सभा पड़ता है। यहाँ पर भी एक ऐसी घटना घटती है जो कि दिल दहला देने वाली है। जो भी सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जो बच्चे को कम से कम 2 महीने से ऊपर हो गए थे, उस मिट्टी के अंदर जो भी सोच रहा कि कैसे इतने बड़े सबूत मिल गए, क्योंकि अब तक तो मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना चाहिए था, सिर्फ हड्डियां मिलती, लेकिन खोदने के बाद पूरा शरीर जो है 65-70 दिन के बाद ही पूरा शरीर सबूत मिलता है। और ये माता पिता हैं जो कि निरंतर इस न्याय के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ आखिर में हुआ क्या। जिस समय घटना घटती है उस समय इन्हें यही बताया जाता है कि इनका जो है एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट करके बोलेरो वाला किस तरीके से वो घटना को अंजाम दे करके चला गया है। लेकिन फिर भी इस माता पिता के मन में एक घुटन थी कि नहीं, हमारे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी जरूर हुई है। फिर बीच में कुछ बातें होती हैं। पूरी घटना क्या हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग का दिखाने का ही प्रयास है कि अगर ये पिता 2 महीने 2.5 महीने के बाद इतना प्रयास किया, कानून का सहारा लिया, कोर्ट का सहारा लिया और उस बच्चे को जो है निकाला गया, फिर से पोस्टमार्टम हुआ, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस माता पिता का जो दर्द है। कहते हैं कि इस दुनिया का पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है। इतिहास गवाह है कि राजा दशरथ के बेटे जब रामचंद्र जी अगर बन जाते हैं, केवल बन जाते हैं, तो उनके जो प्राण चले जाते हैं। और जिनका बेटा इस दुनिया से चला जाए तो वो माता पिता, शरीर तो रहता है लेकिन जो दिल का दर्द है वही दर्द समझ पाएगा जिन्होंने अपने बेटे को कभी खोया है। जो अधिकारी होते हैं वहाँ जब भी जाओ तो लोग ऊंची बातों में आवाज़ करते हैं, ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं, कभी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, ना कभी न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों का सिर्फ एक ही प्रयास है, इस परिवार को न्याय मिले। आप सत्य की माता हैं? हाँ। कैसे क्या हुआ था? हाँ भैया, सो रहे हैं रात के 3 बजे, लड़के ना उठा के ले गया। हमारी गैस बात पता मिली हमें से 6:30 बजे कि स्टूडियो में जैसे लड़के साथ रहे, कहन बाइक धीरे से धक्का मार दी। हम पूछे कहन बाइक धक्का मार दे भैया, हमारे बड़की सांस अभी चत रहे, पूरा कपड़ा उनका गीला एकदम भीग गए पूरा पानी से। जब दूध मोजा जूता पहने रहे ना भीज रहा और कुल भीज गया रहा भाई हमारे कपड़ा। तो ये रोज सुबह जो 3 बजे जाते थे भाई को देखा चालू मना का। तो बाबू को रोज ले जाते थे 3 बजे वो लोग जात रहन। हम बहुत बिगड़ी रहे, बंद हो गए रहन। ये जब पहली बार गए न तब ऐसे ही भा उनके साथ। अच्छा, वह दिन पहली बार गए रहन 3 बजे सुबह जो लिया गए लड़के? हाँ। और ओकरे बीच में पहले जात रहन, हम मने कह दे रहे, मान गए रहन, ना जात रहन, कहन मम्मी हम न जाबे अब। हम थक जाए थे, से भाग जाते हैं, लम्बे लम्बे चला जाते हैं, हम थक जाए थे। हम बहुत बिगड़ी रहे कि मारे भी रहे अपने भैया के। अच्छा, दौड़े ही खाते? हाँ, हम के जिंजा कहा मम्मी अब हम न जाता, हर कसम खाते अब न जा। दौड़े गोड़े हाथे गिरे लगे, जब मारे लगे हम छोड़ दे, हम के जाए जब न जाए, तब सुनाए जाते हैं भैया हमारे बीच में ले आई गए। तो आप मिन्हा काहे करन तब उस शक रहल कुछ काहे कि बाबू कर दौड़त कुछ सपना रहल का दौड़ के पुलिस के? हमसे उनका मतलब रहा कि हमसे कहा हम बहुत अच्छा आदमी बनबे, बहुत बड़ा आदमी बनबे। वो हमसे बार यही कहा हम बहुत अच्छा आदमी बनबे, बहुत बड़ा आदमी बनबे। पापा बहुत तकलीफ झेलत है, हम कमावे, पापा को तकलीफ न रहे। उस बच्चे का जो सपना था कि हम माता पिता के, जो पिता मेहनत करते हैं हम कुछ ऐसा बनेंगे, लेकिन वो सपना तार होता है। बच्चा दौड़ने के लिए जाता है, माता जी मना करती हैं, तो आप मना जो कर रही थी पहले भी कुछ शक था कि क्या कुछ लोग ऐसा करेंगे? आखिर मना क्यों करती थी? हम शंका ना करते रहे। हमके जैसे गाड़ी में रोड पे जाते हैं, हरदम गाड़ी चलत रही, हमके गाड़ी से धक्का लग जाए, लड़ जाए, हमके भाई लड़ जावा हम का करबे। तो हम बहुत समझाए रहे, हमार
माँ समझाइन कहीं बेटवा जी जहाँ दौड़े हमके भाई दौड़े एक बार हम सुबह उठी थे यहीं से अपने घर से पछवाड़े तक 2-4 चक्कर दौड़ लेबा वही में तू थक जाबा कहन भाई अब हम न दौड़ भाई अब हम न दौड़ पाए। अच्छा, जो लोग ले गए जो तो फिर आपके सूचना के देश की आपके बाबू का एक्सीडेंट हो गया, बगल वाले जो लड़के ले गए थे वही लोग या दूसरा हो कोई था? हाँ विशाल वो आयन तब कहन चाची भैया लड़ी है सत्यम हम कहे कैसे तो कहन चला पहले देखा सत्यम लड़ी है तब हम भागत गाड़ी समय ले आई गए इनका जगह आयन ये उठत ना रहे जल्दी कहे जा सुई दवाई कराए के लिए क्या हो इसे चोट लाग हो ये समझन तब हमें लिए को गन वहीं फोन लगा कहन चाचा बहुत जल्दी आवा तू तब ये जब गन तब भैया हम देखते रोए लगे वही भैया बड़की खूब सांस खींचत रहे इतना बड़ी सांस खींचत रहे हमें लाग भैया को मेरे वैसे चोट लाग हो सुई दवाई हुए मार भैया बोल दे लेकिन मार भैया हमसे बोले ना है। समझिए कि जो माँ की पीड़ा है और 2.5 महीने हो गए उस बच्चे के साथ है लोगों ने किस तरीके का वो किया तो मतलब बाबू कुछ बोल ना पाए कि मम्मी मुझे खाव लाग गया कि हमको मार भाई हमारा रच्चू नहीं बोलन केवल जब हमसे बनारस ले जात रहे तब उनके हल्का आंस आवत रहे थोड़ा थोड़ा बस रोवत रहे बस न देखत रहे न बोले कैसे हम बहुत हमसे बुलाए दोनों जने भैया बाबू कई बहुत बुलाए लेकिन है का करना है बोले न ताके देखना है। चोट कहाँ कहाँ लग रहा शरीर में बाबू की? चोट कहीं नहीं लग रहा कल थोड़ा से ही पे निशान था बस खाली यही हाँ थोड़ा से जैसे नाखून से मने लग जाए वही तरह। तो इस सब कहाँ ब्लोरो मार के चलिए बा एक धाई कहन 2 चक्कर ठोकर मार दे बाद में जम से जौनपुर पहुंचे वहाँ इलाज चले लग तब कहन की 4 चक्का उठाई के सड़क पे फेंक दे। इस बातों का बदलना एक बार 2 चक्का फिर 4 चक्का ये बात जो है संदेह में डाल रहा था कि लोग कुछ छुपा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ऐसे अब हम से बस भैया लखत रहे भैया बोली अपने मोहे बताइए लेकिन मार भैया बताए नहीं कोई समय से। तो जैसे आप लोग दफन भी कर दिए फिर कब आपके मन में आया कि हम जो है फिर जांच कराएं फिर दौड़ेंगे बाबू को? बाद में भाई हमरे से शंका बन गई जब भैया हमारे कतो लाग ना है न खून निकला न कतो टूटा न फूटा तब हमरे से शंका लाग अपने पापा लगे आए सपने में कि पापा हमके धक्का मार दे जब पूछे लागे भैया के तो धक्का मारस हमारे भैया बोले नहीं के हमें मारे से। वो आत्मा जो है तड़प रही थी कहीं न कहीं से इस परिवार के दर्द को कि वो अपराधी बचने ना पाए वो आत्मा भटक रही थी संसार में। और बहुत बड़ी बात है कि जो है खाली नहीं सपने में आपके सपने में हमारे सपने में एक दिन हम बहुत रोवत रहे उनका याद आवत रही हम बहुत रोवत रहे तब आयन कहन मम्मी तू जिन रोवा काहे रोवत है तू जिन रोवा हम के भैया हम मर जाए तो वो कहा मम्मी तुम मर जाओ भैया के देखे जैसे वो ऐसा लाग के हमरे लगे बैठ के जैसे स्कूल से हमें जैसे बतिया बोले वही तरह से हमसे बहुत कुछ बतिया लेकिन अपने बारे में हमें कुछ ना बताए खा हमारे साथ ऐसे भरा के करे के नहीं करे एक हमें कुछ ना बताए। तो जैसे जब सपने में आते हैं तो डर नहीं लगता आप लोग? ना हमको डर नहीं लगता भैया हमारे रच्चों में कुछ ना डराए न भराए कुछ नहीं। कुछ लोग तो कहेंगे कि इस बातों को नहीं मान लेंगे लेकिन जो आत्मा होती है बहुत सारे ऐसे जो हमारे भारत देश में केसेज आए हैं कि तमाम अपराधी इस तरीके से पकड़े गए हैं सपने की बातें सच हुई हैं तमाम आप लोगों ने कहानियों की बातें तमाम ऐसे हकीकत है कि सपने में आकर के बताते हैं तमाम जगह की ये चीज यहाँ पर है वहां पर वो चीजें मिल जाती हैं। उसी तरीके से इनका बच्चा जिसका नाम सत्यम था कितना दिन बाद सपना आया? जैसे एक हफ्ता के बाद। अच्छा, 1 हफ्ता बाद। भैया 1 हफ्ता बाद सपना तभी से आप प्रयास कर रहे थे कि मिट्टी को निकलवाया जाए? नहीं उससे पहले भी हम प्रयास कर रहे थे क्योंकि हमको विश्वास नहीं हो रहा था हमारा बच्चा एक्सीडेंट से मरा है। तो इतना देर कैसे हो गया 65 दिन लग गया जो है आपको मतलब कि दबाने में? हर जगह हम गए हर जगह कोशिश की थाने पे भी गए फिर जो है डीएम साहब के पास गए एसपी साहब के पास गए हर जगह से हम आदेश करवा रहे थे कि हमारे बच्चे के शव को निकाल के 2 दिन के बाद से ही
अच्छा, 2 दिन के बाद से ही निरंतर प्रयास कर रहे हैं? निरंतर प्रयास कर रहे थे। मतलब 2 दिन के बाद हमारे बच्चे के शव को दफनाए हैं, निकाल के पोस्टमार्टम करवा दिए जाए ताकि हमारे साथ न्याय हो। जी जी जी। मान लो हमसे गलती थोड़ी हो गई है जो कि हम नहीं करवा पाए, वो सब आप करवा दीजिए। जी जी। मान हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमसे थोड़ी गलती हुई तो उस समय नहीं करवाए, लेकिन फिलहाल आप करवा दीजिए। जी। बोले ऐसे नहीं होता है, उसके लिए आदेश करवाना पड़ता है। हम बोले ठीक है सर जी, कहाँ जाना पड़ेगा? बोले डीएम साहब के पास जाइए, आप आदेश करवाइए। तो हम डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब बोले तो आपके थाने से रिपोर्ट नहीं आ रही है। एक बार गए, फिर दोबारा गए, 3 बार गए, चौथी बार हम गए, उसके बाद फिर तब से नहीं गए। हम बोले जब रिपोर्ट ही नहीं आ रही है, होगा ही नहीं तो जाने आने से क्या फायदा। इसके लिए तब हम जो है हाई कोर्ट चले गए इलाहाबाद। कितना दिन पहले गए थे आप? लगभग अब 20 दिन पहले। 20 दिन पहले हम हमारे वकील लिवा के गए, उसके बाद सारी प्रक्रिया करवाए। उसके बाद जो है कोर्ट से आर्डर 1 हफ्ते के अंदर में हो गया। तो वकील साहब बोले अब एसपी साहब के अंडर में है, जो भी करवाना चाहते हैं कोर्ट ने उनको आदेश दिया है, जो उनकी इच्छा हो वही करवाएंगे। तब एसपी साहब ने, हम वहाँ गए एसपी साहब के पास, तो एसपी साहब ने दरोगा साहब के पास फोन लगा के बात करवाए। तो बोले संडे को आपका पोस्टमार्टम के लिए लाश निकलेगी, आप सब चीज तैयार कर लीजिए, खोदने वोदने के लिए और सब गाड़ी वगैरह कर दीजिए, तो आपकी लाश जो है संडे को निकल के जाएगी। हम बोले ठीक है सर, आप आइए, हम आपकी मतलब पूरी तैयारी हम कर लिए। उसके बाद सर लोग आए फिर संडे को 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद जो है लाश खोदी गई, खोद के हम लोग फिर ले गए। जब 65 दिन के बाद आप लोग खोदते हैं तो खुदाई के बाद किस अवस्था में मिलता है बाबू का शरीर? बाबू का शरीर तो पूरा वैसे ही जैसे हम दफनाए थे वैसे ही, थोड़ा बहुत 5% डैमेज हुआ था, बाकी तो पूरा वैसे ही पूरी खड़ी बॉडी थी एकदम। पूरा खड़ी बॉडी थी? पूरा सूजन से मतलब सूजी हुई बॉडी थी। बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी, बदबू भी नहीं आ रही थी, सिर्फ मिट्टी सड़ी थी। नहीं, मिट्टी सड़ी थी, वही थोड़ा बहुत बदबू आ रही थी, बाकी लास्ट से बदबू नहीं आ रही थी। उसके बाद हम लोग जो है पैक करके गाड़ी में रख के थाने पे ले गए। थाने पे सब पंचनामा वगैरह सब बना। आपको मैं बता दूं कि 65 दिन के बाद कोई भी अगर शव खोदा जाएगा तो उसमें से कोई शायद हड्डी कलाव कुछ पा नहीं सकता है। मांस तो सभी जो है कीड़े मकोड़े या जो कुछ भी है खत्म हो जाएगा, वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन 65 दिन तक जो है अगर वो मिट्टी सबूत रही है तो बहुत बड़ा, मतलब जो भी सुन रहा अचरज हो जाएगा कि कैसे जो है सबूत अब यही भगवान जाने। भगवान ने साथ दिया, हमारे साथ न्याय हो हमारे बच्चे के, इसीलिए बॉडी तो सेफ रह गई। नहीं तो 65 दिन के बाद तो संभव नहीं था। हमें भी नहीं विश्वास हो रहा था कि बॉडी ऐसे मिलेगी। आप भी वहां पर गई थी जहाँ पर खुदाई हुआ? नहीं। समझिए कि कहीं न कहीं से भगवान की ही कृपा समझिए कि 65 दिन के बाद अगर वो शरीर सुरक्षित था तो फिर वहां पर ले जाते हैं पोस्टमार्टम में, तो वहां पर क्या होता? वहां ले गए, फिर जो है चीर घर में गए, उसके बाद वहां लाश रखी गई। यहाँ से पहले गए थाने में, थाने में गया, थाने के बाद वहाँ से पंचनामा लिखा गया, वहाँ सब कुछ पकाकर तैयार हुआ। तैयार होने के बाद तब यहाँ से पंचनामा लिखा गया। तब हम लोग यहाँ से 4:30 बजे यहाँ से थाने से निकले, वहाँ पे एक घर गए, वहाँ से फिर गए कहते वहाँ मिट्टी लाइन पे लगवाया, तो वहाँ पे से घर अंदर ले गया। अंदर लेने जाने के बाद तब फिर उसके बाद वहाँ पे नंबर लगा, जब आया तो वहाँ पूछा कोई कागज नहीं तैयार था, तो फिर उसके बाद बोला भैया यहाँ बॉडी ले जाइए, वहाँ अस्पताल में जमा कर दीजिए। कौन अस्पताल था? सदर हॉस्पिटल में जमा कर दीजिए। वहाँ हम लोग जमा कर दिए। लगभग वहाँ से 9 बजे फिर हमसे लोग खाली पाए, तो वहाँ से अगली बगली क्षेत्र में गए। तब फिर वहाँ सुबह फिर आए, तब वहाँ से फिर पर्चा बना। फिर पर्चा बनने के बाद 1 बजे हम लोग का नंबर फिर लगा। फिर लगा लगभग 4:30 बजे तक ट्रांसफर हो गया, सब कुछ हो गया। तब वहाँ से हम लोग फिर निकाल के ले गए। वहाँ पे पास में नदी है, वहाँ पर हम लोग रामघाट है, वहाँ पे सब कुछ हो। तो इसके बाद फिर क्या, जिससे जो आप इतना मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, बच्चे को के लिए कैसा न्याय चाह रहे हैं? न्याय हम चाह रहे हैं अगर बच्चे का हमारे एक्सीडेंट हुआ हो, मारा हो, तो अपराधियों को जो है सजा मिले। यही सजा मिलना चाहिए बस। उसके बाद हमको खाली सजा मिलना चाहिए बस, हमको लोग यही है। हमारे बच्चे के साथ न्याय हो। हाँ, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। आपको जैसे क्यों लग रहा है कि हमारे बच्चे की वो लोग जान लिए? कोई, क्योंकि उसको चोट नहीं लगी थी। आदमी अगर साइकिल से गिरता है रोड पे पक्की तो उसको खरोच आ जाती है, लेकिन हमारा बच्चा बोलेरो से लड़ा तो उसके बॉडी में कहीं स्क्रैच नहीं आई।
किन किन लोगों के ऊपर संदेह हो रहा है कि आपके बच्चे के साथ जो घटना थी? अब किसी लड़किन के ऊपर हमें शंका ना आए बा, जब रिपोर्ट आए तब हमसे शंका कह सकी थे। उसमें मिट्टी को हम खुदवाते नहीं, उसमें हमको कुछ ये शक हुआ कि गांव के लोग जो थे दो चार लोग 10 लोग उसमें नमक डलवाने के लिए प्लान किए। नमक, हाँ नमक उसमें डलवा दिए। तब हमको ये सदैव हुआ, हमको भैया ने बताया, हमें मौसा लगते हैं, बहुत लंबे स्तर से हम आए हुए हैं, हमको बुलाए कि भैया नहीं आप आइए, आप बिना आपके 10 नहीं होगा। तो हम कहे चलिए ठीक है हम आए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बता दें कि लोगों को संदेह हुआ कि गांव वालों को क्यों ये था कि नमक डाल दो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नमक डालने से मिट्टी जो है जल्द से जल्द जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाती है, ऐसा होता है। तो आप लोगों ने नमक डाल भी दिया? हाँ तो वो नमक डाले, गाँव लोग डाले, हमारे लोग, हम तो लोग नहीं डाले, हमसे लोग, हाँ गाँव लोग डाल दिए, सब कुछ कर दिए। ये तो हम लोग 2-3 दिन बाद नमक भी जो है गाँव वाले ही लाते हुए? हाँ, हम तो कुछ नहीं लाए थे, जो भी हुआ था, जितनी प्रक्रिया हुआ थे, मतलब सब यही लोग किए थे। हम गांव वाले डाले, उसके बाद भी आपका बच्चा सुरक्षित बच्चा निकला। यह तो बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो एक असंभव वाला कार्य हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला चाह रहा है कि इनके बच्चे को जो है न्याय मिले। अगर इन्होंने इतना मेहनत किया है, 65 दिन के बाद अगर जो जिस तरीके से पिता आज दौड़ धूप रहे हैं, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, ये लगता है हाँ किसी ने जान मतलब ले लिया, आपके बच्चे को मारा पीटा है, तो उसके बाद फिर आप लोग की क्या मांग रहे हैं? बस वही सजा हो, मतलब सजा हो उनको भी, क्योंकि जो आपका प्रयास है, जिस तरीके से आप दौड़ धूप रहे हैं, वो बच्चा तो इस दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन एक मन को अपनी शांति के लिए जो है कि हम एक पिता हैं, जो कुछ हो सके हम बच्चे को न्याय के लिए लड़ें। न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वही हमारे बच्चे के साथ न्याय हो। अपराध हुआ है तो अपराधियों के साथ सजा हो। अगर हमारे बच्चे के साथ साजिश की गई है मारने पीटने की, तो बच्चों को जो है हम चाह रहे हैं कि मतलब पूछताछ हो, कैसे क्या हुआ है। तो कोई बच्चा साफ साफ नहीं बता रहा है। अच्छा, जो ले जाने वाले थे सब पड़ोसी ही थे? सब पड़ोसी ही थे। क्योंकि देखिए अनुराग भी एक ऐसा लड़का था जो कि ताइक्वांडो खिलाड़ी था, वो इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था। आपका बच्चा भी पढ़ने लिखने में कुछ हमारा बच्चा की अपेक्षा अच्छा था क्या? बहुत अच्छा था हमारा बच्चा। कोई कुछ बोलता था तो कुछ नहीं बोलता था, अगर मार भी देता था तो वो चला आता था मोड़ी नीचे करके रोते हुए, लेकिन कुछ उसको बोलता नहीं था। हमारा बच्चा सबसे टॉप, स्कूल में सबसे टॉप था। और उसके बाद पढ़ने लिखने में बहुत, दौड़ने भागने में, खेलने कूदने में, चेहरे में, सब कुछ में बहुत अच्छा था। हर चीज में सबसे फर्स्ट आता था, सब कुछ उसका बहुत ही कम उम्र में लगता था कि बच्चा हाँ, मतलब हमारा बच्चा चाहता था कि हम कोई अधिकारी बने, कोई साहब बने, जो है हम अपने पिताजी के। बता दें कि जो जौनपुर एक जिला ऐसा बन चुका है कि अनुराग भी इसी तरीके से इतना बेहतरीन खिलाड़ी था, उसको विरोधियों ने इसलिए मार दिया कि ताकि अगर ये आगे चल करके कोई बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो हम लोगों से आगे बढ़ जाएगा, विकास कर जाएगा। तो विकास को लेकर के जो पास पड़ोसी के लोग मार देते हैं। तो आजकल बच्चे में अगर हुनर है, अगर उनके अंदर कला है, अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हाँ जौनपुर के बच्चों का भविष्य जो है लोग जो है मिट्टी में मिला दे रहे हैं। कुछ ऐसी जलन थी क्या आपके बच्चे को, जैसे जब पढ़ने लिखने में अच्छा था, अच्छा नंबर लाता था, तो कोई जलता उलता था, कुछ ऐसी बात? नहीं, अब अंदर से कोई हमेशा नहीं, बच्चे को जैसे झगड़ा बतकई मारो भाई क्यों सुना झगड़ा करता है। आपका भी किसी से कोई विवाद नहीं था? वैसे विवाद तो कोई नहीं था, हल्का फुल्का मान लो झगड़ा हल्ला थोड़ा बहुत होता है, और बाकी जाति दुश्मनी तो किसी से नहीं थी कि जान लेने पे और देने पे उतर जाए। ऐसी कोई कुछ तो हुआ नहीं था किसी के साथ में। जी। अगर वो बच्चा इस तरीके से अगर सपने में पिताजी, अच्छा यहीं पर आप सोए थे भैया जब सपने में? हाँ, यहीं पे सोए थे। तो सुबह उठते हैं सबसे पहले किससे बात बताते हैं आप इस बात? ये इस बात को अपने जो है इनसे बताए। जब सपने से बच्चा गायब होता तुरंत आपकी आंख खुल जाती है या फिर नहीं, रात ही में हम बात किए थे, मतलब जब सपने से हमारी आंख खुली तभी हम बात किए आपस में, मतलब बैठ गए पहले आप इनसे बात किए। उसके बाद हम गए, मतलब भैया आए थे सपने में, ऐसे ऐसे बोल रहे थे लेकिन बताए नहीं। फिर हम सोते हैं, देखो फिर आते हैं कि नहीं आते हैं। हम लगते रह गए, सोते सोते सुबह हो गई, वापस आए नहीं। फिर एक बार तुमसे किस तरीके से बताते हैं कि सपने में बाबू आया था? जिसे कहन भैया आए, भैया हमें बुलान धुया करतीन, कहन पापा पापा, तब हम कहे कहा था भैया हमें ढकेल देन, पापा हमें धक्का मार दे गए। बस इतने ही हमसे बतान, कहना सो जाब के जान फिर सपना माँ में कुछ बतावे। फिर भैया मान नहीं आए इनके लगे। एक परिवार अगर इतना प्रयासरत है, क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या होना चाहिए? जो सरकार से हमारी यही मांग है, मतलब न्याय हो हमारे बच्चे के साथ,
अपराधियों को सजा मिले, जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है, ताकि किसी के बच्चे के साथ ना हो। अगर दोष सिद्ध हो जाता है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है उसको मारा गया, तो आप क्या मांग करेंगे, क्या होना चाहिए? सजा मिले, चाहे जैसे जो मेरे भैया के मारे हो उनको से एक सजा मिले, चाहे ऐसी दोबारा फिर घटना ना घटे। अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो क्या मांग है आपकी? हम यही चाहते हैं कि दोषी को न्याय मिले, अन्याय मिले। अगर नहीं मिलता है, ऐसे नहीं होगा तो अगला आज सत्यम को मारा ऐसे किया, अगला अगले बच्चे को भी मारेगा, ऐसे आगे उससे मन बढ़ता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं, अगर थाने पे गए थे, थाने पे उस समय गए थे, वहां दरखास्त दिए, बोले, मगर सुनवाई कोई नहीं हुआ। जी बिल्कुल, तो इनका कहना है, यही जौनपुर जिला है, हम लोग गए थे मुगराबाद शाहपुर में, वहां पर भी एक भाई को पहले मार दिया जाता है और कोई पता नहीं पाता है, फिर दूसरे भाई को भी वही अपराधी मरवा देता है। तो कम से कम इनके एक बच्चे का सवाल नहीं, आपके पास और 2 बच्चे और भी? हमारे पास अभी 2 बच्चे हैं। तो इनके और भी बच्चों के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए पिता ये चाह रहे हैं, वो सत्यम तो वापस नहीं मिल सकता है, लेकिन ऐसी फिर दोबारा इस घर में घटना ना घटे, इसलिए परिवार बराबर न्याय के लिए जो लड़ रहा है और इतना संघर्ष कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है। तो ऐसे मामलों में तो ऐसे परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो परिवार टूट जाएगा और हमेशा जो है एक दहशत में जीता रहेगा। तो जो भी अधिकारीगण है, अगर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय